सी व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से इज, देखो यदि कॉस्ट 100 है, प्रॉफिट कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स, ये तो सबको ही पता है, ठीक है। अभी वो लोग तुमको कॉस्ट देते हैं लेकिन परसेंटेज सेल्स पे देते हैं, कॉस्ट पे परसेंटेज देंगे तब प्रॉफिट निकालोगे ना। मेरा पॉइंट इतना है, तुम समझो कि यदि मैं बोल रही हूँ कॉस्ट 100 गिवन है और बोल रहे हैं 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट है, तब तो बहुत सिंपल सी बात है यार। कॉस्ट 100 है, प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट है, मतलब 100 का 25% 25, तो सेल्स कितनी होगी 125, ठीक है। लेकिन ये प्रॉफिट सेल्स का कितना परसेंटेज है, तो ये फाइंड आउट करने के लिए प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100 करना पड़ेगा। दैट इज प्रॉफिट 25 है तो सेल्स 125 है, तो इंटू 100 करो, तो 25 5 125, तो 1/5 इंटू 100, दैट इज ये 20% ही आएगा। तो मेरा कहने का सिर्फ ये मतलब था कि यदि उसने प्रॉफिट ऑन कॉस्ट दिया है और कॉस्ट दिया ही नहीं है, सेल्स का फिगर दिया है, मान लो उसने 125 तुमको सेल्स का फिगर दिया है और उसने क्वेश्चन में बोला है सेल्स का फिगर दिया 125, मुझे पता है कि कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज सेल्स, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज सेल्स, ये बात मुझे पता है। तो उसने जो दिया है वो सेल्स दिया है 125 और मुझे क्या बोला है, सेल्स इज 125, प्रॉफिट इज 25% ऑन कॉस्ट। मुझे इस क्वेश्चन में कॉस्ट पता है क्या, मुझे तो सेल्स पता है ना। इफ दे आर सेइंग प्रॉफिट इज 25% ऑन कॉस्ट, मुझे तो पता ही नहीं कॉस्ट कितना है, तो मैं कॉस्ट को x मानूंगी एंड प्रॉफिट इज 25% ऑन कॉस्ट, तो मैं बोलूंगी प्लस 0.25 ऑफ कॉस्ट विच इज x इज 125, तो मैं बोलूंगी 1.25 x इज 125, so x is 125 divided by 1.25, so x is 100। इतना करने की बजाय मुझे यदि याद रहता है कि कॉस्ट और प्रॉफिट का रेशियो कितना है, आई मीन कॉस्ट और सेल्स का रेशियो कितना है, यदि ये मुझे बात याद रहती है कि यदि मैं कॉस्ट पे 25% कमा रही हूँ तो मैं सेल्स पे 20% ही कमाऊंगी, ये यूनिवर्सल है, तुम करके देख लो। यदि मैं कॉस्ट पे 25% ही कमा रही हूँ तो सेल्स पे 20% ही कमाऊंगी, तुम किसी भी तरीके से प्रूव करके देख लो, ये यही आने वाला है। यदि मैं कॉस्ट पे 20% कमा रही हूँ तो मैं सेल्स पे 16.67% ही कमाऊंगी, तुम करके देख लो, ये यही आएगा। यदि मैं कॉस्ट पे मतलब बेसिकली ये कोई रेशियो चैप्टर का कंटेंट नहीं है, बट ये आपका 2 मिनट सेव कर देगा। इंस्टेड ऑफ पुटिंग ऑल दिस एक्स एंड पॉइंट सो एंड सो एक्स, इफ आई रिमेम्बर 25 है कॉस्ट पे तो सेल्स पे 20 ही होगा, यदि 20 है कॉस्ट पे तो सेल्स पे 16.67 ही होगा। मिस हाँ बोलो।
मिस पर ये मेथड हमेशा काम नहीं आएगा ना, मतलब अगर कुछ रैंडम नंबर दे दे जैसे 22%, तो नहीं, तब तब नहीं, तभी तो आप एक्स करके करो। लेकिन यदि आप जनरली पास पेपर्स भी देखोगे ना, तो जो 3 मैंने तुम लोग को बताए थे ना, वही वो पूछते भी है। तो जस्ट 1 मिनट सेव होता है हमारा। एक्स से ढूंढने की बजाय डायरेक्ट मुझे पता है कि अच्छा कॉस्ट पे 25% होता है, तो सेल्स पे 20% ही होगा। दिया उसने कॉस्ट का फिगर था, लेकिन मतलब कॉस्ट का रेट था 25%, लेकिन फिगर उसने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेल का दिया था। तो मैं सीधा सेल का 20% निकालती। भले ही उसने कॉस्ट का 25% दिया था, मैं सेल का 20% निकालती, तो मुझे अपने आप ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाए, आई मीन प्रॉफिट मिल जाता। ओके, इवन इफ यू हैव नॉट गॉट दिस, डोंट माइंड, तुम एक्स लेके कर लो। ठीक है, तो ये हम लोग ने इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो अभी लास्ट क्लास में हमने फिनिश किया, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। अच्छा, जो इससे पहले वाली क्लास में इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो सिखाया था, वो समझ में आया? क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, वो सब समझ में आया कि नहीं आया? हाँ मिस। आ गया मिस। आया ना? तो इसके बहुत सारे हमको सम्स करने पड़ेंगे, नहीं तो डेफिनेटली फिर से प्रॉब्लम होगा। अभी हम लोग नेक्स्ट रेशियो पे जाते हैं। एक बार बताओ, नेक्स्ट रेशियो पे जाने से पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, वर्किंग कैपिटल का क्या मतलब होता है और क्या फॉर्मूला होता है? क्या आपको ये बात पता है या पता ही नहीं है? पहले तो ये देखना है मुझे। वर्किंग कैपिटल, मिस वर्किंग कैपिटल मतलब करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी वर्किंग कैपिटल होता है। अच्छा, ये फॉर्मूला तो सही है। वर्किंग कैपिटल क्यों नेसेसरी है बिजनेस के लिए? क्यों चाहिए वर्किंग कैपिटल? जो हम डे टू मिस डे, वर्किंग कैपिटल मतलब टोटल। हाँ, मतलब हमारा करंट एसेट्स हमारी करंट लायबिलिटीज से हमेशा ही ज्यादा इसलिए रहना चाहिए। यदि हमारे पास वर्किंग कैपिटल ही नहीं होगी, तो हम डे टू डे एक्सपेंसेस को पे ऑफ कैसे करेंगे? मतलब एसेट हमेशा ज्यादा होना चाहिए ना, करंट एसेट करंट लायबिलिटी से, तब हम डे टू डे एक्सपेंसेस को पे ऑफ कर सकते हैं। करेक्ट बात है ना ये? ओके, सो एक रेशियो हम देख रहे हैं, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। लिखो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का क्या फॉर्मूला है? नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, मतलब वही सेल्स नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन वर्किंग कैपिटल। एंड वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला है, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। लर्न होना चाहिए ये बात, इट इज द बेसिक बेसिक फॉर्मूला है। वही रॉन्ग किया तो फिर क्या मतलब? अच्छा, चलो मैं एक सिंपल सा हम लोग क्वेश्चन करते हैं। करंट एसेट्स गिवन है 1,80,000, करंट लायबिलिटीज गिवन है 30,000, रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, मतलब कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस गिवन है 10 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट is given 20% on cost। ठीक है, फाइंड आउट
वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। तो सबसे पहले वर्किंग कैपिटल ढूंढो, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल कितनी है पहले ये बताओ। 1,80,000 minus 30,000. Working capital is 180 minus 1,50,000. 180 minus 30. इसका कितना टाइम लगता है? 1,50,000 is your working capital. अब नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसका मतलब सेल्स पूछ रहा है। अब इसने पूछा सेल्स है और इसने कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया है, ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑन कॉस्ट दिया है। सेल्स हमेशा फिगर तो यही होता है ना यार, कैसे भी घुमाओ, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया 10 लाख, प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट इज 20% ऑन कॉस्ट, तो 20% ऑन कॉस्ट दिया, तो वो 20% ऑन कॉस्ट कितना होता है? कॉस्ट का 20%, 10 लाख का 20% 2 लाख। सेल्स कितना हुआ? 12 लाख। और नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ही सेल्स होता है, तो ये 12 लाख डालो इधर। 12 लाख डिवाइडेड बाय 1,50,000। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो कितना मिला तुम लोग को? 12 lakhs divided by 1,50,000. Working capital turnover ratio is equal to dash times. Answer बोलो। बोलो बोलो। 12 lakhs divided by 1,50,000 is 8 times. Students, this is too long to answer. It is 8 times. समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? हाँ मिस। ओके, अब मैं एक थोड़ा सा तुम ही से पूछती हूँ, ट्राई करना तुम। क्वेश्चन इज current assets is given as 1,75,000. Current liability is given as 50,000. Cost of revenue from operations is given as 10 lakh. Cost given है, and gross profit is given as 20% of। अब ध्यान से देखना, शायद मेरी ट्रिक लगा के तुम आ जाओ यहाँ तक। 20% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दी कॉस्ट है और रेट रेवेन्यू की दी है। 20% of revenue from operations, मतलब you have to find out working capital turnover ratio, which is net revenue from operations, that is net sales। लिखो पूरा, net revenue from operations या net sales upon working capital। तो वर्किंग कैपिटल तो तुम लोग फटाफट फाइंड आउट कर लो, लिख देना। वर्किंग कैपिटल इज करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, दैट इज 1,75,000 माइनस 50,000, दैट इज वर्किंग कैपिटल इज 1,25,000। इतना तो आ गया। अब मजा तो नेट सेल्स ढूंढने में है ना, तो हमेशा पहले लिखो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट is equal to sales। अभी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 1 लाख है, ठीक है, और 20% सेल्स का, 20% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो सेल्स का 20% है। तो यदि सेल्स का 20% है तो मुझे सेल्स को 100 मानना चाहिए। यदि सेल्स 100 है
तो इसका 20% प्रॉफिट है, 20% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इज ग्रॉस प्रॉफिट। तो सेल्स का 20% प्रॉफिट है, तो मेरा कॉस्ट कितना होगा बता सकते हो? बोलो। अरे 80। सिंपल सा, कॉस्ट 80 प्लस प्रॉफिट 20, तो सेल्स मिला 100। अब देखो ना, मुझे तो नेट सेल्स चाहिए। यदि सेल्स 100 है तो कॉस्ट 80 है, यदि कॉस्ट 80 है तो सेल्स 100 है, और कॉस्ट 1 लाख गिवन है। तो मैं ऐसे बोलूं, अपना इक्वेशन में सेट करूं, व्हेन कॉस्ट इज 80 sales is 100, when cost is 1 lakh sales will be 100 upon 80 into 1 lakh। कितना हो रहा है सेल्स बताना जरा? 100/80 into 1 lakh। मिस मुझे बस एक डाउट है। हाँ डाउट। हम ग्रॉस प्रॉफिट ऑन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस बोला है, हाँ तो हम लोग को कैसे पता कि वो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू है कि नेट सेल्स पे? नहीं, जब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस बोलता है ना, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मतलब ही सेल्स है। इससे पहले वाला क्वेश्चन देखो, उसमें क्लियरली लिखा था ग्रॉस प्रॉफिट इज 20% ऑन कॉस्ट, इट वाज नॉट रिटन 20% ऑन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। कॉस्ट की 20% है तो लिखेगा 20% ऑन कॉस्ट, सेल्स पे 20% है तो लिखेगा 20% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम। रेवेन्यू, ठीक है ना? और सेल्स मुझे गिवन नहीं है और उसका 20% बोल रहा है, तो मैं तो सेल्स को 100 ही मानूंगी और फिर उसका 20% प्रॉफिट मानूंगी, तो कॉस्ट हमेशा 80 आएगा ना। तो अभी मुझे सेल्स को फिगर जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ, सेल्स कितनी हो रहा है? 100 डिवाइडेड बाय 80 into 1 लाख इज इक्वल टू सेल्स कितना आ रहा है आपका? 1,25,000। ओके, ये 1 लाख नहीं और ये 10 लाख था, इसको एक मिनट 10 लाख करना। अब बताना कितना आ रहा है? वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, देखो सेल्स मैंने निकाला है, यदि वो बोलता है 20% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, दैट इज सेल्स पे 20% ग्रॉस प्रॉफिट है, तो मैंने मान लिया कि है ना सेल्स 100 है तो मेरा प्रॉफिट 20% ऑफ सेल्स 20 है, तो मेरा कॉस्ट 80 होगा। जब मेरा कॉस्ट 80 है तो मेरा सेल्स 100 है, तो जब मेरा कॉस्ट 10 लाख है तो मेरा सेल्स कितना होगा? 100 डिवाइडेड बाय 80 into 10 लाख, 12,50,000। तो मेरा वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो 12,50,000 डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल 12 लाख 1,25,000, तो आंसर आता है 10 टाइम्स। ठीक है, और यदि ये किसी को समझ नहीं आया, आई कैन एक्सप्लेन अगेन। मैं यहाँ पर मेरी ट्रिक से मैं यही समझाना चाहती थी कि यदि मुझे याद है कि सेल्स पे रेट 25% है या सेल्स पे 20% है या सेल्स पे 25% है, तो कॉस्ट पे 20% होगा। सेल्स पे यदि मतलब इफ यू नो दैट इक्वेशन नो, तो 1 मिनट बच जाता है ये सब करने का।
बट देन इन अ वे वो वर्किंग के प्रेजेंटेशन के लिए अच्छा है, तो वो ठीक है। ओके, क्या मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकती हूँ? ओके, एक क्वेश्चन है, देखो आप, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस is equal to 4 lakh. Current liabilities is equal to 90,000. Gross profit is equal to 20% on revenue from operations, मतलब 20% of sales. Working capital turnover ratio, आंसर ही दे दिया, is 10 times. Find current assets. अच्छा, नया क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम्स का ही क्वेश्चन है। तो ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑफ सेल्स है, लिखा है ना 20% ऑफ सेल्स। तो इस सबसे पहले अपना इक्वेशन बनाओ, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स। अब 20% ऑफ सेल्स बोला है, सेल्स तो दिया नहीं, कॉस्ट गिवन है, तो मैं तो सेल्स को 100 मानूंगी ताकि मैं इसका 20% ऑफ सेल्स करके प्रॉफिट निकाल सकूं 20, और मुझे पता चले कॉस्ट 80 है, ठीक है। तो मुझे अब सीधा सीधा मेरे को सेल्स तक पहुंचना है, मेरे पास गिवन है कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इज 4 लाख। तो मैं बोलूंगी कि जब कॉस्ट 80 है, व्हेन कॉस्ट इज 80, sales is 100. So when cost of revenue from operations is 4 lakh, sales will be 100 divided by 80 into 4 lakh. 100 divided by 80 into 4 lakh, तो मुझे पता चल गया कि सेल्स या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 5 लाख। ओके, तो अब मेरे पास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, तो यदि मैं इसको सब्स्टिट्यूट करूं फॉर्मूला में, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल। आप देखो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो 10 टाइम्स ऑलरेडी गिवन है, तो 10 इज इक्वल टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सेल्स ऑलरेडी गिवन है 5 लाख, मतलब मैंने फाइंड आउट किया है कि सेल्स 5 लाख है, अपॉन वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल अब ढूंढना क्या बड़ी बात है, वर्किंग कैपिटल विल बी, इसको इधर लेती हूँ 10 को नीचे लाती हूँ, तो वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू 5 लाख डिवाइडेड बाय 10, दैट इज वर्किंग कैपिटल विल बी 50,000, ठीक है। एंड द फॉर्मूला इज, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला सबको पता है, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। आखिरकार मुझे ढूंढना क्या है, करंट एसेट्स। अब मेरे पास वर्किंग कैपिटल भी है विच इज 50,000 इज इक्वल टू करंट एसेट्स पता नहीं है, माइनस करंट लायबिलिटीज इज गिवन 90,000। तो आप करंट एसेट्स तो ढूंढ ही सकते हैं ना,
ये माइनस में पड़ा है तो इसको इक्वल टू के इस साइड में ले आओ। तो 90,000 इज इक्वल टू करंट एसेट्स और 50,000 को इधर लाओ, -50,000। या एक मिनट, इसको करने की बजाय करंट एसेट्स इज इक्वल टू, यहाँ पर 50,000 पड़ा ही था, 50,000 ये -90 में पड़ा है, इसको इधर लाओगे तो +90 हो जाएगा। तो करंट एसेट्स इज इक्वल टू 90,000 प्लस 50,000, दैट इज 1,40,000। ये समझ में आया क्या? आई थिंक प्रैक्टिस से और बेटर आपको अंडरस्टैंडिंग मिलेगा। बट आंसर दिया था इसमें और इसमें कुछ और ही पूछ लिया, करंट एसेट्स पूछ लिया, फाइंड आउट द एसेट्स पूछ लिया, तो वो एसेट्स के लिए हमने इस तरह से घुमाया। क्या थोड़ा समझ में आया या बिल्कुल नहीं समझ में आया या कुछ समझ में आया या पूरा समझ में आया? व्हाट इज योर पूरा समझ में आया। हाँ, मैं समझ समझ आया। है ना? तो अभी यदि समझ में आया है चिल्ड्रन, is there anyone who still doesn't have books? कोई ऐसा बच्चा है जिसके पास बुक्स नहीं है? हाँ मिस मैं ठीक है, मैं पिक्चर्स देती हूँ। माय पॉइंट इज वेरी वेरी सिंपल चिल्ड्रन, प्रैक्टिस। नेक्स्ट वीक जब क्लास होगा, पुराना में से मैं कुछ भी पूछूं तो आपको यदि वो समझता है तो नए में आपका फाउंडेशन स्ट्रांग होके ऊपर और बिल्ड होता है। लेकिन यदि आप पुराना ही काम नहीं करोगे, डू व्हाटएवर, बट यू कांट स्किप ऑन मैथ्स और अकाउंट्स, यू कांट, इट इज नॉट पॉसिबल। यदि आप छोड़ोगे, आपको नेक्स्ट क्लास का जो कुछ भी है कुछ समझ नहीं आएगा, दैट इज फॉर श्योर। सो माय सिंसियर रिक्वेस्ट टू एवरीवन, बिफोर द नेक्स्ट क्लास आई एम सेंडिंग द वर्क टू यू, प्लीज उतना खत्म करना, कैसे भी खत्म करना, उसमें मस्ती नहीं चलेगा। ओके? हाँ मिस।